जहां पर बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी और एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी हर चुनाव में लोगों को गुमराह करते हैं। एसआईआर कोई नहीं है और इसमें यह भी कहा गया है कि ये उनकी दादी यानी कि इंदिरा गांधी के समय से ही चला रहा है। और इसके साथ ही ये भी कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हार चुकी है। तो वहीं राहुल गांधी के बारे में कहा कि वे हारने का शतक बनाने के करीब हैं। कार्यकर्ता भी थे और मेरे व्यक्तिगत प्रिय अनुज की तरह थे, सांसद थे यहाँ के। आज उनकी स्मृति दिवस है और इस अवसर पर जो जनसभा भी है और उनकी स्मृति श्रद्धांजलि सभा भी है, उसमें मैं भाग लेने के लिए आया। और हमारे राकेश गोस्वामी जी माननीय विधायक हैं, उनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ है, तो शोक संवेदना के लिए भी उन्हें जाना है। बिहार चुनाव का आखिरी चरण बाकी, क्या लगता है एनडीए सरकार बनाएगी? बिहार का चुनाव भारत की राजनीति का दिशा परिवर्तन और विपक्ष की नकारात्मक नीतियों का एक तरीके का परिणाम होगा। और 14 तारीख को, कल तो मैं अलीगढ़ था, तो लोगों ने मुझे वहां पर अलीगढ़ का ताला भेंट किया। तो हमने कहा भैया 14 तारीख को ले जाके इस ताले को वहां की जनता को सौंप देना, क्योंकि कांग्रेस में आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में लगातार 90 हार हो चुकी है और वो हार का शतक बनाने वाले हैं अपने नेतृत्व में। तो ये 14 तारीख को आरजेडी और कांग्रेस की जो हार होगी, तो उनका जो खुला हुआ कार्यालय होगा, कार्यालय में तो कोई दिखेगा नहीं। तो मैंने कहा जनता को कि जनता से कि भैया कम से कम ताला तो लगा देना। ताला कार्यालय का नहीं है, ताला उनके झूठ का है, दुष्प्रचार का है, जो एसआईआर के खिलाफ कर रहे थे, जो वो विभिन्न प्रकार के जो विदेशी उनके आका लोग हैं, चाहे वो सोरेश चाचा हों, चाहे उनके सैम अंकल हों, उनके द्वारा वो एक नैरेटिव तैयार करते हैं सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ। देश के सैनिकों के बारे में ऐसी चीजें बोलेंगे जो पाकिस्तान उसको सबूत के तौर पर यूएनओ में प्रस्तुत करता है। तो ऐसी चीज पर लगाम लगाने का ये बिहार का चुनाव है। और मैं समझता हूं बिहार की जनता बहुत बुद्धिमान है और वो निश्चित रूप में विकास की यात्रा जो मोदी जी के मार्गदर्शन में नीतीश जी ने चलाई है, उसके अनुसार वो वोट कर रही है और बहुत भारी बहुमत से। हालांकि हमारे गृह मंत्री जी ने तो 160 कहा है, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही कि उससे कहीं ज्यादा सीटें एनडीए जीतने वाली है और अब तक की सबसे बड़ी विजय है। खबर रामपुर से है, जहां पर वीवीपैट, वंदे मातरम, बुलडोजर और लाउड स्पीकर विवाद पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर कड़ा रुख अपनाया है। नकवी ने कहा है कि विपक्ष जनादेश का सम्मान नहीं कर रहा और परिवारवाद की भी राजनीति कर रहा है। वंदे मातरम पर सवाल उठाने वालों को उन्होंने बेईमान बताया। बुलडोजर को बाहुबलियों और इसके साथ ही बल्लवलियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई जो है उसको लेकर भी करारा जवाब दिया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लाउड स्पीकर विवाद को ध्वनि प्रदूषण कानून से जोड़कर साफ किया। देखो, ऐसा है कि बिना जनादेश के जागीरदारी की जंग में जुटे हुए ये घमंडिया घराने के घोंचू घनचक्कर इसीलिए धूल धूसित हो रहे हैं। और अगर घमंडिया घराने की इन घोंचू घनचक्करों का धूल धूसरित होना तय है, तो उसका मुख्य कारण है कि बिना जनादेश के जागीरदारी की जंग में जुटे हुए हैं। वोट का ठिकाना नहीं और विक्ट्री की ठिठोली करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार का जहां तक सवाल है, अगर लगातार आप देखें पूरे देश में, देश की जनता ने जो है वो सुशासन की निरंतरता के लिए बारंबार जो है वो इनको पराजित किया है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए जनादेश दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये कभी वोट चोरी का हाहाकार, कभी जो है वो वोट के डाके का हुड़दंग और हंगामा करके इस तरह के जो जनतंत्र है उसको परिवार तंत्र का बंधक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कभी भी सफल नहीं होंगे। और आपके पूर्व एसटीएसन जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये जमीनी पूजा है। देखो, वंदे मातरम जो है वो भारत की आजादी के दीवानों का
एक राष्ट्रगीत रहा है। और उन्होंने जो है पूरे जुनून और जज्बे के साथ देश की आज़ादी में इस गीत को जो है वो गाते हुए देश को आज़ाद कराया और अंग्रेजों को देश से भगाया। जिनका जो है वो वंदे मातरम के गीत मात्र से जो है वो ईमान खतरे में पड़ जाता है, तो उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। और ऐसे बेईमानों को जो राष्ट्रभक्ति है, जो राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता है, उस पर जो ये सवाल और बवाल खड़ा करने की इनकी आदत बन गई है, ये इनके हित में नहीं है। विपक्ष के एक बड़े नेता ने कहा है कि बुलडोजर में तेल है, वो तेल बुलडोजर को तो चलाता है, बस्ती भी जला देता है। देखो, मुझे क्या लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो नकारात्मकता से भरे हुए लोग हैं, और कुछ लोग लगातार जो है वो इस तरह की उनकी जो नकारात्मक सोच है वो उनका जो है वो नुकसान कर रही है। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने जिले में आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट के ही उद्घाटन पर पहुंचे और मीडिया से बातचीत की है। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि सपा शासन काल में ही अपराध और लूट आम बात थी, जबकि अब विकास और सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही कहा कि बिहार में आरजेडी पूरी तरह से क्लीन बोर्ड हो चुकी है और नीतीश मोदी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। इन नौजवानों के अंदर बहुत हुनर है, बहुत प्रतिभा है। हमारी मोदी और योगी सरकार का यह मानना है कि खास तौर पर जो खेल की प्रतिभाएं हमारे नौजवानों के अंदर है, उन प्रतिभाओं को क्षेत्रीय स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाने का काम ये किसी भी जिम्मेदार सरकार को करना चाहिए। मैं बहुत बधाई देता हूँ डिफेंस एकेडमी को, जो हमारे यहाँ पे एकेडमी जिन्होंने इतना अच्छा इस क्रिकेट मैच का कार्यक्रम कराया है, जिसमें गाजीपुर जिले में पहली बार, जैसा बड़े बड़े खेलों में देखा गया कि ऑक्शन होता है खिलाड़ियों का, ऑक्शन होने से खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को सम्मान मिलता है, उसी तरीके का सम्मान गाजीपुर में भी इस क्रिकेट मैच में जो डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग कराया गया, इसमें ऑक्शन भी किया गया और तमाम जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं खिलाड़ियों को, वो खिलाड़ियों को मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। और इसका सीधा प्रसारण पूरा राष्ट्रीय स्तर पर मिलियंस लोग आज जो है इसको देख रहे हैं। और यकीनी तौर पे यहाँ की जो खेल की प्रतिभाएं हैं, जो हमारे खिलाड़ी भाई है, इनके प्रतिभा को निखारने का काम हमारा प्रशासन भी कर रहा है और हमारे तमाम समाज के लोग भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस तरह खेल के आयोजनों से जो युवाओं में कितनी मतलब जोश आएंगे? ये होना चाहिए। देखिए, मैंने बताया कि पूर्वांचल के हमारे नौजवानों के अंदर बहुत प्रतिभा है, उनके बहुत हुनर है, बहुत टैलेंट है। इस टैलेंट को तराशना है, पॉलिश करना है और इसको नेशनल लेवल तक ले जाना है। मैं खुद एक नौजवान हूँ और मैं पूर्वांचल की धरती से आता हूँ, और गाजीपुर हो गया, मऊ हो गया, बलिया हो गया, आजमगढ़ हो गया, तमाम जगह के जितने भी नौजवान हैं, इनके अंदर बहुत प्रतिभा है और हम इनके प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर भी ले जाने का काम करेंगे। खबर कानपुर में ही भोगनीपुर के मावर में एक निजी स्कूल की खबर ये सामने आई है, जहां पर स्कूल में एक 4 वर्षीय एलकेजी छात्रा को अभिभावक की नाराजगी के चलते स्कूल से ही निष्कासित कर दिया गया है। अभिभावकों ने न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन उन्हें केवल दबंगई का सामना करना पड़ा। इसके बाद ही परिजन जिला प्रशासन और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान से शिकायत करने पहुंचे। मंत्री सचान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा है कि मामलों में ही इस मासूम के साथ अन्याय जो हुआ है उसको लेकर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई अब अपनाई जाएगी। देखिए, प्राइवेट मैनेजमेंट के विद्यालय हैं, ये जनता की सेवा के लिए है। अगर कहीं उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया, उनसे बात करके उनको ये कहा जाएगा कि एक तो उसकी जो निष्कासन हुआ उसका बहाली हो और भविष्य में इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि लगातार हम लोग वो से उनका टच भी रहता है, मिलते भी रहते हैं, तमाम अपने एनुअल फंक्शन में आमंत्रित भी करते हैं। तो वो अगर कहीं कोई इस तरह से उनसे ब्लंडर हुई है तो उसको सुधार करें और आगे भविष्य में इस तरह की गलती ना हो।
खबर नोएडा से है, जहां पर न्यायालय के आदेश पर सेक्टर 126 थाना में पूर्व मंत्री डीपी यादव, उनकी पत्नी, बेटे और 7 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि संपत्ति विवाद में ही शिकायतकर्ता और उनके साथियों को धमकाया और इसके साथ ही हथियार से डराया भी गया है। और पुलिस ने कहा है कि आरोपी 6 अगस्त को ही अनुबंध पत्र पंजीकृत कराने के बाद से ही 7 अगस्त को जमीन पर कब्जा करने पहुंचे और पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।